नाज़रीन आदाब, इस वक्त हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं पुलवामा के स्टेडियम से, जहां पे 50 RR राष्ट्रीय राइफल्स ने यहाँ पे प्रोग्राम का इनेकाद किया है कि खेल का यहाँ पे एक टूर्नामेंट हो रहा है। और ये वो टूर्नामेंट है जिससे यहाँ के नौजवानों का जोश और जज्बा बढ़ेगा और खेलों की तरफ राग़िब हो जाएंगे और इस तरह से एक सेहतमंद मुआशरा परवान चढ़ेगा। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर्स फेडरेशन के यहाँ पे प्रेसिडेंट और एक सोशल वर्कर डॉक्टर टाक साहब हैं। इनके साथ बात करेंगे कि इन प्रोग्रामों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और कितना फ़ायदा मिलेगा हमारे मुआशरे को। देखिए, ये जो प्रोग्राम्स है इनके कई अच्छे ये रिजल्ट्स हैं। ये एक बहुत ही खुशहाल चीज़ है। सबसे पहले जो हमारी यूथ है उनमें जो एथलेटिक पोटेंशियल है ये उसको उभारता है। उसके बाद दूसरी बड़ी बात है कि ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। हम देखते हैं कि आज की लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, उस हिसाब से ये एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है। जो हमारे यूथ है उनका एक एंटरटेनमेंट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। और तीसरी बात है जो हम देखते हैं आज ड्रग्स की जो लत है, तो ये उस डायरेक्शन में एक बहुत ही मजबूत कदम है, क्योंकि जब हम अपने नौजवान जो है उनके टाइम को, उनके पोटेंशियल को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो इससे जो ड्रग की जो वबा है, जो ड्रग एडिक्शन की वबा है, उसमें हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स हमको रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए और ये एक बहुत ही खुशहाल चीज़ है। डॉक्टर साहब, आपने सही बात फरमाई कि ड्रग्स की लानत से अपने नौजवानों को दूर रखना और इसके साथ साथ एक सेहतमंद और तंदुरुस्त मुआशरे का क़याम अमल में लाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। और हम ये जो 50 RR ने यहाँ पे प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है, इसके 55 RR और इसके दूररस नताइज आपको क्या लग रहे हैं? मैं तो वही आपको बता रहा हूँ, जो हमारा कल जो है वो हमारे नौजवान हैं, तो ये उन नौजवानों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगेज करने का एक बहुत अच्छा कदम है। इससे जो हमारे नौजवान हैं उनका जो पोटेंशियल है वो उभरेगा, जो एथलेटिक फील्ड में वो उभरेगा। और हम देखते हैं हमारे जो नौजवान हैं इनके पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। हम जब देखते हैं वर्ल्ड ओवर जो हमारे यूथ है, जब वो कहीं किसी भी फील्ड में बाहर काम करते हैं तो वो अपना लोहा मनवाते हैं। यहाँ पे ज़रूरत है कि इनको एक खुशगवार माहौल दिया जाए, इनको एक फेवरेबल माहौल दिया जाए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये इनका जो 55 RR है ये एक बहुत ही खुशहाल कदम है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। 50 RR का काबिल तहसीन 55 RR का काबिल तहसीन कदम यहाँ पे पुलवामा में इतना अच्छा टूर्नामेंट मुनक़्क़द करना और इतने लोगों की पार्टिसिपेशन वाकई एक ग्रीन सिग्नल है, वाकई एक अच्छा पैगाम है, न सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए बल्कि ओवरऑल हम अगर अपने जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो एक अच्छा पैगाम है। मैं शकील आज़ाद आपको और एक शख्सियत के साथ रूबरू करवाना चाहूँगा। 55 RR का यहाँ पे जो ये इवेंट हो रहा है, तो मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं। ये इवेंट प्रमोटर भी हैं, ये स्पोर्ट्स प्रमोटर भी हैं और इस पूरे प्रोग्राम के एंकर भी हैं और इनकी नज़र इस पूरे प्रोग्राम पर है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये प्रोग्राम किस नौइयत का है। आपने पूरे प्रोग्राम को देखा है, परखा है, जांचा है, तो आपको क्या लग रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँ कि 55 RR की तरफ से ये पहला एक इनिशिएटिव था, पहला एक इवेंट था पर्टिकुलरली फॉर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, जिसमें ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया हो। और इसका रजिस्ट्रेशन फी था दैट वाज ओनली 1100 रुपीज़, खाली 1100 रुपये इसका फीस था। और इसकी सबसे स्पेशल बात जो थी, वन विलेज टूर्नामेंट था। मतलब आप एक टीम को, एक गांव के ज़्यादा बाहर के खिलाड़ी नहीं ला सकते, आपको खाली अपने विलेज के खिलाड़ी लाने हैं जो आपके पर्टिकुलर विलेज में बिलोंग करते हैं। तो उससे क्या हो गया कि जो लोकल लेवल के प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने का। उसी का रिजल्ट है कि 2 लोकल टीमें, तलनगाम क्रिकेट टीम और कस्बेयार क्रिकेट टीम, वो 2 टीमें पहली बार स्टेडियम में फाइनल खेल रही हैं। और इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करें, जब इस टूर्नामेंट की लिंक हमने पेज पर डाली थी कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई हैं, वी गॉट अराउंड 783 रजिस्ट्रेशन। 783 टीमों ने रजिस्ट्रेशन की थी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए, लेकिन फिर टाइस हो गई। उसके बाद थोड़ा और भी प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ा। उसके बाद फाइनली
64 टीम्स को सिलेक्ट करना पड़ा और इस टूर्नामेंट को स्टार्ट हुए 10 दिन हो गए। 10 दिनों में 64 ये जो टूर्नामेंट था आज फाइनल इसका खेला जा रहा है। 4 वेन्यूज थे इस टूर्नामेंट के। एक तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा, इनॉग्रेशन यहीं पे हुई थी और फाइनल भी यहीं पे हो रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम तुमलाल, स्पोर्ट्स स्टेडियम नीवा और स्पोर्ट्स स्टेडियम रत्नीपुरा। हर दिन एक ग्राउंड पे 3 मैचेस हुआ करते थे। 7:30 सुबह 7:30 बजे से मैच स्टार्ट होता था। हर वेन्यू पे 3 मैचेस, 4 वेन्यूज पे 12 मैचेस पर डे हुआ करते हैं, जिसके कारण ये टूर्नामेंट इतना जल्दी इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो आपको ओवरऑल इम्पैक्ट क्या लग रहा है कि इस किस्म के इवेंट्स होने चाहिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में? जी बिल्कुल, आपने खुद भी देखा है कि कितने सारे लोग यहाँ पर आए हैं इस टूर्नामेंट को, इस टूर्नामेंट के फाइनल को देखने के लिए, अपने लोकल स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए। और हमने देखा कि आर्मी की तरफ से भी फुल सपोर्ट था। इनॉग्रेशन पे कमांडिंग ऑफिसर देवान सूद जी थे और उनके मेजर्स वगैरह वो तो थे ही थे। और आज फाइनल में कमांडर 12 सेक्टर RR के जो है कमांडर, वो भी आए थे आज इस इवेंट को अटेंड करने के लिए। वो बैठे ही हैं यहाँ पे और उनके साथ साथ कमांडिंग ऑफिसर देवन सूद जी भी आए हैं, वो भी बैठे हुए हैं। इसको इस बात से ये पता चलता है कि 55 RR कितना सीरियस लेते हैं इन इवेंट्स को। बात कर रहे थे इम्पैक्ट्स की। आप इम्पैक्ट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 64 टीम्स को लेना था, 708 टीम्स आ गई। इससे पता चलता है कि हमारे जो यूथ है वो कितना डिप्रेस्ड है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो सारी चीज़ें हैं, यूथ वांट्स टू डिविएट देमसेल्व्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और सबसे बुरी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में पनप रही है, ड्रग्स। छोटे छोटे बच्चे, हमारी सारी यूथ उसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। कोशिश यही रहती है कि इन इवेंट से उनको वहाँ से निकाला जाए, जो उनके लिए दिक्कत कर सकता है आने वाले समय में। वाकई आपने बजा तौर पर बात फरमाई कि ऐसे इवेंट्स का इनेकाद वाकई नौजवानों में एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नया हौसला पैदा करेगा। इसके लिए 55 RR 55 राष्ट्रीय राइफल्स मुबारकबादी की मुस्तहिक है। और जितने भी यहाँ पे उनके साथ ऑर्गेनाइजर्स बाकी लोग हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन है, यहाँ पे हमारे स्कूल वाले हैं, बाकी लोग हैं, वो भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। ऐसे इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमें एक खूबसूरत जम्मू कश्मीर की तामीर यकीनी बनानी है। पुलवामा स्पोर्ट्स स्टेडियम से मैं शकील आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन के साथ। शुक्रिया।